बहुत बुरा लगता है, भरोसा उठ जाता है। माँ बाप इतना उम्मीद से भेजता है पढ़ने के लिए और ऐसा सुनते हैं तो तकलीफ होता है। हाँ, जैसे सीजल वाला जब इंटरवेंशन हो रहा था तो उस टाइम रातों रात सीआईडी की टीम बदल दी जाती है। जितना सीट आता है सर उसमें 90% से ज़्यादा सीट बेच दिया जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम लड़कियों को ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाती है। जब तक सुधार नहीं होगा, एग्जाम रद्द करना, जांच का बहाना देना, ये सब हम लोग का टाइम वेस्ट हो रहा है। कोई भी एग्जाम होगा उसका कुछ अता पता नहीं है, एग्जाम डेट कब है, उसका नेक्स्ट एग्जाम मेंस कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, रेट क्या होगा वो तुरंत वायरल हो जाता है। सीबीआई केंद्र सरकार की है, इनके प्रभाव में आएगी नहीं और निष्पक्ष जांच तभी पॉसिबल है। हम सरकार से कोई इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, बस रिफॉर्म चाह रहे हैं। सरकार संवेदनशील है, विद्यार्थी की परेशानी को सुने। हम लोग अभी लाइब्रेरी में हम लोग पढ़ाई करने का टाइम, हम लोग पढ़ाई करने के छोड़ करके यहाँ पर आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी रांची के शहीद अल्बर्ट का चौक पर छात्रों का बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है और ये जमावड़ा जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर है, क्योंकि कई दिनों से जो छात्र हैं वो धरने पे बैठे हैं और मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। कई एग्जाम्स में शामिल होने वाले अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिसमें दोनों कैटेगरी के जो लोग हैं वो शामिल हैं, जिसमें महिला हो या पुरुष हो। क्या नाम है आपका? कोमल कुमारी। आप क्या चीज़ तैयारी करते हैं? जेएसएससी, जेपीएससी। अच्छा, जो अभी भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, आप लोग मेहनत से दिन रात एक करके पढ़ाई करती हैं, जब इस तरह की बात सामने आती है कि एक ही बंदा जो है कई एग्जामिनेशन पास कर जाता है, तो आप लोग के मन में क्या क्वेश्चंस जो है वो उठता है? बहुत बुरा लगता है, भरोसा उठ जाता है। माँ बाप इतना उम्मीद से भेजता है पढ़ने के लिए और ऐसा सुनते हैं तो तकलीफ होता है। अभी आप लोग क्या चाह रहे, क्या हो? सरकार तो अपनी ओर से कार्रवाई कर ही रही है। हाँ, कर रही है, पर अच्छे से होना चाहिए। तारीफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन सीआईडी कार्रवाई कर रही है। सीआईडी जो है राज्य सरकार के अंतर्गत आती है और जो राजनीति है जो इसको प्रभावित करती है। इसके पहले भी देखा गया कि जब जेएसएससी का जेएसएससी सीजल वाला जब इंटरवेंशन हो रहा था तो उस टाइम रातों रात सीआईडी की टीम बदल दी जाती है और उसके बाद होता है क्या, कोर्ट में मैटर जाता है और वो जीत जाते हैं केस सरकार की तरफ से। इसलिए हमारी मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई केंद्र सरकार की है, इनके प्रभाव में आएगी नहीं और निष्पक्ष जांच तभी पॉसिबल है। पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि सीएम ने कहा है कि आज भी सीएम का बयान आया, उन्होंने कहा कि जांच किया जा रहा है और उन्होंने अपने स्तर से आगे आकर ये कार्रवाई करवाई। देखिए, जांच बोल देने से नहीं होगा। सीएम सर, बहुत बार ऐसा हुआ है, झारखंड में पहली बार पेपर लीक का मुद्दा नहीं है। सालों से पेपर लीक होता है, आश्वासन मिलता है, फिर से री एग्जाम होता है, लेकिन फिर से जो सेटर है 15-20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, जिसके पास जितना कीमत है देके पेपर खरीद लेते हैं। भुगता कौन है? यहाँ झारखंड का युवा है, खासकर हमारी जो बहनें हैं। इन लोग के पास एक टाइम लिमिट रहता है कि आप 25 साल 26 साल तक करिए, इसका नहीं तो आपका शादी कर देंगे। तो इन लोग कहाँ जाएगी बेचारी, बताइए? सबके पास उतना पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख पैसा दे के वो नौकरी खरीद पाए। तो ये प्रॉब्लम है। माँ बाप बोल रहे हैं कि अब 1 साल और टाइम है, 2 साल टाइम है, टाइम दे ही नहीं रहे हैं घर में। आप कहाँ से? पलामू। रांची में रह के तैयारी करते हैं? यस सर। क्या इतना दिक्कत आता है जब इस तरह की सिचुएशन सामने आता है? सर बहुत दिक्कत आता है। घर वाले तो फिर भी समझदार हैं सर, मम्मी पापा बहुत समझते हैं, लेकिन आप पड़ोस वाले लोग को या फिर बहुत दिन से देख रहा है, इतना दिन से तैयारी कर रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उन लोग को आप कैसे प्रूफ कर पाइएगा? प्रूफ नहीं कर पाते सर हम लोग लड़की लोग कि कैसे क्या हो रहा है। क्या जितना सीट आता है सर उसमें 90% से ज़्यादा सीट बेच दिया जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को कैसे मतलब हम लोग कर पाएंगे, बताइए? कितना भी हम लोग दिन रात करके पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी छोड़ के भी यहाँ है अपने बातों को रखने के लिए, लेकिन हम लोग को टाइम नहीं दिया जाएगा। सॉरी, टाइम बोल रहे हैं। अगर फेयर एग्जाम नहीं लिया जाएगा तो हम लोग कैसे करेंगे? फिर कैसे भरोसा दिलाएंगे मम्मी पापा को, या जो भी रिलेशन वाला जो भी क्वेश्चन करता है उसको कैसे हम जवाब दे पाएंगे सर? तो उसमें भी क्या हुआ था, 21 में मैंने फॉर्म भरा। 21 के बाद फॉर्म भरने के बाद मैंने प्रिपरेशन करी। 3 साल के बाद 2024 में एग्ज़ाम का आया शेड्यूल, एग्ज़ाम हुआ, पेपर लीक हुआ। उसके बाद फिर से शेड्यूल हुआ एग्ज़ाम, उसके बाद कैंसिल ही हो गया, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, बच्चों ने कैंसिल करवा दिया। बार बार पेपर लीक होगा तो एग्ज़ाम तो कैंसिल होगा भाई। उसके बाद फिर उन्होंने 2025 में फिर से एग्ज़ाम लिया। मतलब एक एग्ज़ाम अगर क्लियर करना है, उसमें भी पूरा क्लियर अगर निकलेगा तो एक स्टूडेंट को 5 से 6 साल उसमें देना पड़ेगा। वो भी अगर कंटिन्यू निकला तो
अदरवाइज फिर मेरे को उसमें अगर नहीं निकल पाया इन केस, तो फिर एक एग्ज़ाम को निकालने के लिए बच्चे को 10 साल 11 साल 12 साल ऐसे टाइम देना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम लड़कियों को ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाती है, क्योंकि आपको घर गृहस्थी भी देखना है, शादी भी देखना है। चलो लड़कों को 2 मिनट के लिए समझ में भी आता है, लेकिन लड़कियों को टाइम नहीं मिलता है। वो लोग तो एक तो घर में फाइट करते हैं कि भाई हमको पढ़ना है। अगर वहाँ से हमें मिल पाता है तो यहाँ पे फिर गवर्नमेंट का आ जाता है कि भाई हम फिर पढ़ाई कैसे करेंगे, फिर हम अपने करियर को कैसे बनाएंगे। क्या चाहते हैं कि ये लड़कियों को मतलब क्या घर पे चूल्हा चौका हम लोग करें, हम अपना करियर नहीं बनाएं। ये इतना एजुकेशन से डरते क्यों हैं कि लड़कियां पढ़ेंगी लड़के पढ़ेंगे। अगर एजुकेटेड होंगे लोग तो ये इतना डर क्यों रहे। एजुकेटेड होगा तो हमारा ही ना कंट्री आगे बढ़ेगा। हमारा जो कंट्री है, इतना जनसंख्या है, इसका सही यूज़ हो ही नहीं पा रहा है। अब बताइए, जहाँ एक आदमी कुछ काम करता है वो काम किस स्पीड से होगा, जहाँ वही काम 4 आदमी करेगा तो किस स्पीड से होगा, आप समझ सकते हो। तो हम लोग किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसको ग्रो करवाना नहीं चाहती। बस चाहते हैं कि हम अपने आप को कैसे ग्रो करेंगे। भाई तो ठीक है, आप अपने आप को भी ग्रो करो, लेकिन आप ही के ना हम लोग सब हैं, तो हम लोग को भी देखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको रास्ता क्या आप लोग को लग रहा है, अल्टीमेट रास्ता क्या है, समाधान क्या है? अल्टीमेट रास्ता है, लड़कियों का तो कुछ रास्ता ही नहीं है। शादी कर लो, बच्चे पैदा करो, अपना जिंदगी आगे गुजारो। और लड़कों का क्या है, लड़कों फिर मजदूरी करें। गवर्नमेंट का क्या सोल्यूशन देख रही है आप लोग का? सोल्यूशन तो नहीं मिल रहा है, लेकिन जब से दिल्ली प्रोटेस्ट देखा है तब से थोड़ी उम्मीद जगी है कि नहीं हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। और इस प्रोटेस्ट में मैंने इसीलिए भाग लिया है। मैंने तो JSSC एकदम ही छोड़ दिया है प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है, लेकिन मैं इस चीज़ से झेली हूँ। इसके वजह से मुझे ये दर्द समझ में आया। दिल्ली प्रोटेस्ट में तो मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, लेकिन यहाँ पे इसी की वजह से मैं आई हूँ कि हम सबका सपोर्ट कर सके, क्योंकि मैं उस चीज़ से खुद गुजर चुकी हूँ और गुजर ही रही हूँ मैं, इसीलिए मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ इस पर। थैंक यू। सीबीआई की जांच तो जांच होना ही चाहिए, वो तो बोलने का मुद्दा है ही नहीं। प्रोसीजर है एग्जाम का लेने का, वो सही से हो सब चीज, और सब कुछ आगे सही से चले, भ्रष्टाचार खत्म हो, हम लोग ये चाहते हैं। CID कार्रवाई हो रही है ना, नियम कानून के अनुसार चले। CID का जरूरत क्यों पड़ रहा है यहाँ पर, जब सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। CID खुद नहीं कर पा रही है सही से काम। और CID कब तक करेंगी, जब तक जिनके लिए जांच हो रही है वो रिटायर हो जाएंगे तब जांच खत्म होगी। जांच तो यहाँ पे चलती रहती है हमेशा, हर एग्जाम में जांच चलती है। जो पहली JPSC 6th JPSC 7th JPSC सब में जांच चल रही है। वो जांच कब खत्म होगी ये जानना चाहते हैं हम लोग। जांच का बहाना बनाते हैं गवर्नमेंट, हम लोग को जांच का बहाना देना चाहती है। हम लोग रिफॉर्म चाहते हैं। जब तक सुधार नहीं होगा, एग्जाम रद्द करना, जांच का बहाना देना, ये सब हम लोग का टाइम वेस्ट हो रहा है, हम लोग का टाइम खराब हो रहा है, एज हम लोग का खत्म हो रहा है। बार बार गवर्नमेंट बोलती है जांच चल रही है, कौन सी जांच और कब तक चलेगी? जब हम लोग सब दुनिया से चले जाएंगे तब जांच खत्म होगी। रिटायरमेंट जब होने वाली होती है उससे पहले नियुक्ति पत्र देते हैं, सही समय पर नियुक्ति पत्र चाहिए हम लोग को। अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो पारदर्शिता से एग्जाम लीजिए, सब कुछ सुधार करिए, फिर एग्जाम लीजिए। ऐसा ना हो कि एग्जाम आप बोल दिए अभी 14 JPSC में जांच चल रही है, कंटिन्यू करिए, या रद्द कर दिए फिर दोबारा वही खेल खेल लिए। करना है तो सही तरीके से, जैसे बाकी स्टेट्स में एग्जाम हो रही है, बिहार में हो रही है, सेंट्रल में भी बहुत सारी एग्जाम हो रही है। अब बिहार में देख रहे हैं हर एक लड़कियां, हर एक घर में जॉब है, कोई लड़की वहाँ बेरोजगार नहीं है, पढ़ी लिखी है तो कुछ कर रही है। पर हम लोग पढ़े लिखे बेवकूफ़ जैसे घूम रहे हैं, मैया सम्मान के बहाने लालच दे रहे हैं हम लोग को, जो हम लोग को चाहिए नहीं। हम लोग का टाइम कितना खराब हो रहा है इसके चक्कर में। अभी 10 दिनों से सब स्टूडेंट लोग हर कोई परेशान है, रात रात भर जाग रहे हैं, सब बारिश में भीग रहे हैं। ये गवर्नमेंट को नहीं दिख रहा है। वो बोल रहे हैं मेरा हृदय चीर के नहीं दिखा सकता हूँ, मैं बहुत संवेदनशील हूँ। उनकी संवेदनशीलता आज जागी है, उनकी आंखें आज खुली। वो बोलते हैं आँख है, कान है, दिख रहा है सब कुछ। क्या करेंगे देख के? जब हम लोग प्रोटेस्ट पे उतर आए तब उनकी आंखें खुली, जब वो सरकार में आए तब उनको देखने चाहिए था ना सिचुएशन क्या चल रहा है। हमारे स्टेट में स्टूडेंट परेशान है, पेपर लीक हो रहा है इतनी ज्यादा मात्रा में। थोड़ा बहुत तो झारखंड जब से बना है तभी से हो रहा है, बट अभी इतना ज्यादा हो रहा है, पेपर लीक इतना ज्यादा हो रहा है कि हम लोग को सब कुछ छोड़ के सड़क पे उतरना पड़ा। तो इस तरीके का अगर एग्जाम होगा, इस तरह से अगर कैलेंडर आएगा कि 15 हर एग्जाम में कैलेंडर का तो कुछ है ही नहीं। ऐसा लगता है हमको वो सजाने के लिए कैलेंडर निकालते हैं, म्यूजियम में बोलिए लगा देने को, क्योंकि कैलेंडर का कोई मतलब नहीं है। यहाँ कोई भी एग्जाम होगा उसका कुछ अता पता नहीं है, एग्जाम डेट कब है, उसका नेक्स्ट एग्जाम मेंस कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, रेट क्या होगा वो तुरंत वायरल हो जाता है मार्केट में। फॉर्म आया 2 दिन में आपको पता चल जाएगा आपको कितना रेट देना है कि जॉब हो जाएगा। यह हर एक गली मोहल्ले की कहानी है। ऐसा नहीं है कि जिसकी पहचान नेता से है सिर्फ वही। आजकल एक आम इंसान के पास घूमता है दलाल कि आपको सेटिंग करानी है, औकात नहीं है हमारी, तभी तो आज घूम रहे हैं सड़कों पे, रो रहे हैं, परेशान हैं।
भी नित्य आप अपने न्यूज़ के थ्रू हम लोग चाहते हैं कि इस बात को ज़्यादा हाईलाइट कीजिए कि आज पहली बार बोले हैं ना कि वो संवेदनशील हैं। इतने साल से हम लोगों को नहीं पता था कि वो संवेदनशील हैं कि नहीं है। आज पहली बार मीडिया में बोले हैं कि हमारी आंखें भी हैं, कान भी हैं और हम संवेदनशील भी हैं। तो आके अपना दिखाएं संवेदनशीलता, हमसे मिले। क्यों नहीं आ रहे हैं मिलने हमसे मिलने के लिए इतने कोई आ रहे हैं, उनके पास क्या 5 मिनट भी नहीं है हमें हमारे साथ हम अपने युवा के पास आने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? ना वो ग्राउंड फ्लोर पे आ रहे हैं, ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं सामना करना चाहते हैं हमारा? क्यों एक जवाब नहीं दे रहे हैं? और ये जांच का बहाना, रद्द करने का बहाना इस बार उनका नहीं चलेगा। उनको अच्छा से डिसीजन लेना होगा इस बार कि दोबारा हम लोग ऐसे सड़क पे नहीं उतरे। अपना जो हम लोग पढ़ाई किए, बचपन से जो मेहनत किए हैं उसके लिए हम लोग को फल मिले, हम लोग आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि उनके मैया सम्मान के भरोसे हम लोग अपनी ज़िंदगी काट दें। हम लोग को नहीं चाहिए उनका ये सब समर्थन। हम लोग को है कि अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, 100% दे रहे हैं, तो सबका नहीं, कुछ लोगों का तो होगा ना। गवर्नमेंट जब बोला जाता है कि हर किसी का पॉसिबल नहीं है, जितना भी लोग है, बहुत लोग हमारे भैया लोग भी है जिनका एज खत्म हो गया, रोते हैं वो लोग। और इतने वो लोग, उन लोग के सामने गूगल फेल है, इतना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, पर क्या फ़ायदा वैसा पढ़ाई का? हम लोग भी अगर आज एग्जाम एलिजिबल है, हो सकता है कल मेरा भी एज खत्म हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम पढ़ लिख कर? ऐसे में तो बच्चे को स्कूल भेजना ही छोड़ा। झारखंड में कोई नहीं पढ़ेगा, अब घर में बैठा देते हैं सबको। 2500 हर किसी का आएगा, सब घर में आराम से आराम करेंगे। लोग को नहीं मिलता है। नहीं, हमको नहीं मिलता और हमको चाहिए भी नहीं। हम पढ़े लिखे हैं, हमको मेहनत करना आता है, हम कर रहे हैं और हमको जॉब चाहिए। हम अगर हम मेहनत 100% देंगे तो ऑफकोर्स होगा, आज नहीं तो कल। और मैं हमेशा से स्टेट की ही तैयारी की हूँ, तो मुझे झारखंड में ही नौकरी चाहिए। ये मेरी अपनी इच्छा है कि मैं अपने राज्य की ही सेवा करूं। लेकिन गवर्नमेंट करने नहीं देगी। उनको अपने जो है ना, जिनके पास पैसा है, हमारी तो औकात है नहीं 25 लाख 50 लाख करोड़ देने की, तो हम लोग ऐसे ही भटकते रहेंगे। ये गवर्नमेंट की चाहत। बोलते हैं हम बहुत गंभीर है इन मुद्दों पे, युवा को लेकर वो 1% भी गंभीर नहीं है। उनको अंदाजा नहीं है कितने संघर्ष से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, कितना कम समय हम लोग को पढ़ने के लिए बाहर आने को मिलता है, पढ़ रहे हैं, और वो हम लोग की पढ़ाई में हम लोग को कुछ करने नहीं देंगे। हमेशा भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का सोचते हैं। आप किस चीज़ की तैयारी करें, कौन से एग्जाम? मैं जेपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, सीजीएल की भी तैयारी कर रहा हूँ और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूँ। कौन सा रिसेंट में एग्जाम? अभी हमने जेपीएससी के 3 एग्जाम दिए हैं, जिसमें 14वीं जेपीएससी अभी जो हुई है उसमें। और उसके आप लोग क्या गड़बड़ी लग रहा है? अभी जैसे सीआईडी जो है ओएमआर सीट मंगा रही है, जांच करेगी, फिर से हो सकता है फ्रेश रिजल्ट जारी हो। सबसे पहली बात, ओएमआर सीट में तो जो मंगा रही है वो तो एक तरह से गलत कर रही है। इसलिए कर रही है क्योंकि देखिए, जब उन्होंने अपना नोटिफिकेशन निकाला था तो उसमें किसी भी लाइन में ये अपना लिखा नहीं था कि आपको एग्ज़ाम देने के बाद ओएमआर सीट को रखना है, नहीं लिखा था। अभी तो बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिया, वो तो हो सकता है कहीं कहीं गुम हो गया होगा, तो इससे सच्चाई आएगी नहीं, क्योंकि इससे सच्चाई का पता ही नहीं चलेगा कि कौन जो स्टूडेंट है एग्ज़ाम दिया था, कौन नहीं दिया था। तो आप जो जांच करवा रही हैं सीआईडी से, वो तो हमें नहीं लगता कि कोई मतलब बेतुक है ये। इससे अच्छा आप सीबीआई से जांच करवाइए। हम चाहते हैं कि सीबीआई के थ्रू जांच हो, तभी तो निष्पक्ष भाव से जांच होगा इस परीक्षा की। क्योंकि जो ओएमआर सीट की बात है, जो 40-48 बनाए हैं वो पास हो रहे हैं, और हम लोग जो 135-140 लाख कर भी हम लोग फेल हैं। क्यों भाई? हम लोग मेहनत नहीं किए थे। हम लोग दिन भर दिन भर जो है लाइब्रेरी में बैठ करके, रात भर जग के हम लोग पढ़े हैं, और उतना मेहनत करके हम लोग परीक्षा दिए, और अंत में हम लोग का रिजल्ट क्या आ रहा है? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप सीट को बेच रहे हैं। आप सीट को झारखंड के बच्चों को नहीं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनको बेच रहे हैं। जांच तो हो रहा है ना, गिरफ्तारी भी हुई, आगे की भी कार्रवाई होगी। जांच भी हो रही है, गिरफ्तारी भी हो रही है, लेकिन इनका रवैया ठीक नहीं है। क्योंकि अभी तक अगर होता तो सिस्टम क्या चाहे, हम लोग चाह रहे हैं कि सिस्टम को बदले, सिस्टम में जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हो करके पारदर्शिता आए, और जितना जल्दी हो जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल ये रद्द हो। रद्द होने से क्या होगा? हमें आश्वासन मिलेगा और परीक्षा फिर से हो और निष्पक्ष एग्जाम हो। आप लोग क्या थे? ये जो सरकार सीबीआई जांच करवा रही है, घड़ियाली आंसू बहाना हो जैसा होता है वैसा है। बस ये एक दिखावा कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। ये सीबीआई से अभी जांच करवा करके जो भी सबूत है सभी को मिटा करके फिर सीआईडी से जांच करवाएगी।
सीआईडी से जांच करवा रही है, आप लोग चाह रहे हैं कि सीबीआई से जांच? हाँ, सीजीएल में हुआ तो सीआईडी जांच कुछ हुआ नहीं। हम लोग पहले से भी आंदोलन हो रहा है, लेकिन बस वो ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये जांच हो रहा है, वो जांच हो रहा है, पर उसका कोई रिजल्ट नहीं हो रहा है। बस जांच ही हो रहा है और उसका कोई परिणाम निकल कर नहीं आ रहा है। हम लोग बस रिफॉर्म चाह रहे हैं, जेपीएससी जेएसएससी का रिफॉर्म हो और कुछ नहीं। हम सरकार से कोई इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, बस रिफॉर्म चाह रहे हैं। सरकार संवेदनशील है, विद्यार्थी की परेशानी को सुने। हम लोग अभी लाइब्रेरी में हम लोग पढ़ाई करने का टाइम, हम लोग पढ़ाई करने के छोड़ करके यहाँ पर आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये सरकार को ये सोचनी चाहिए। और अब मैं सबसे बड़ा क्वेश्चन कर रहा हूँ राहुल कांग्रेस से। कांग्रेस के जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनके बेटे ने ये बयान दिया है क्या, स्टूडेंट जो है वो लाठियाँ खाए, 25 दिन भूख हड़ताल पर बैठे, फिर सरकार उसकी सुनेगी क्या? हम लोग लाठियां खाएंगे फिर सुनेगी? तो फिर बीजेपी और इसमें क्या फर्क रह गया है? फिर वो एक ये दिखावाई तो कर रहे हैं। वो राहुल गांधी भी वहाँ तो क्या कर रहे थे, वो दिखावाई तो कर रहे थे, अपनी पॉलिटिक्स ही तो चमका रहे थे। क्या कर रहे हैं वो? उनको यहाँ पर आकर के हम विद्यार्थियों की समस्याएं सुननी चाहिए, पर कोई उनको कोई फर्क नहीं है, कोई संवेदनशीलता ही नहीं है। ना उन्होंने एक ट्वीट किया है, ना कोई क्वेश्चन किया है इस चीज़ के बारे में। अच्छा, दो ही बॉडी जो है वो मेन है, जेपीएससी और जेएसएससी, और ये दो बॉडी पे स्टार्टिंग से ही सवाल उठता रहा है छात्रों की ओर से, अभ्यर्थी की ओर से। आप लोग क्या लग रहा है, सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि ये आज का मुद्दा नहीं है, ये जब से झारखंड बना तब से यही मुद्दा रहा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार बोलती है कि हम लोग स्टूडेंट नहीं है, उसके प्रमाण के लिए हम अपना एडमिट कार्ड दिखाना चाहते हैं। ये हमारा एडमिट कार्ड है जेपीएससी का, जो 14 जेपीएससी का हम एग्ज़ाम दे चुके हैं, और ये देख लीजिए, ये हम लोग मेरा एडमिट कार्ड है और हम एग्ज़ाम दे चुके हैं। हम इसके बारे में बताना चाहते हैं कि हम अगले बार भी जेपीएससी दिए थे, उस बार हम छट गए, उस बार कट ऑफ गया था 123, ठीक है। तो इस बार हमने थोड़ा मेहनत किया तो हमारा नंबर आ गया 130 से 35 के बीच में, ठीक है। अब हमको लगा निश्चित, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स और टीचर्स वगैरह बोल रहे थे कि इतना हम अपने आप को सेफ जोन मान सकते हो, आप मेंस का तैयारी कर सकते हैं। हमने शुरू कर दिया। अब शुरू कर दिया तो इतना कटअप हाई चल के पता नहीं चल रहा कि इतना कटअप कहाँ से चला गया, कौन इतना मार दिया। हरियाणा वाले इतना मार दिया, झारखंड से ज़्यादा झारखंड के बारे हरियाणा वाले जान जाते हैं, दिल्ली वाले जान जाते हैं, यूपी वाले जान जाते हैं, बिहार वाले जान जाते हैं। झारखंड वाले जानते ही नहीं, अपने बारे ही नहीं जानते, अपने घर के बारे नहीं जानेंगे, और इतना कटअप चल जा रहा है। हम अपने आप को सेफ मान के शुरू कर दिए और इतना कटअप जा रहा, मेरा हुआ ही नहीं चयन। इसमें क्या बोलेगा, लास्ट में पता चलता है कि जो 48 बबल्स रंगीन किए हुए उनका भी सिलेक्शन हो रहा है, वो पीटी में पास हो रहे हैं, समझ रहे इस प्रकार। और हम बता रहे हैं जिस प्रकार झारखंड का राष्ट्रीय पशु हाथी है, राष्ट्रीय पशु हाथी है। हाथी का मतलब कि क्या, दिखाने का दांत अलग होता है और खाने का दांत अलग होती है। ठीक उसी प्रकार हमारी झारखंड सरकार कर रही है, वो सीआईडी लगा के दिखा रही है कि देखो हम जांच कर रहे हैं, ये जांच कर रहे हैं आप, और बस आपने आप चोर चोर मसोरे भाई। ये क्या डर क्या लगता है? आप सीबीआई को जांच दीजिए, ईडी को जांच दीजिए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपसे तो अगले बार भी कर चुके हैं सीजीएल में सीआईडी का जांच, क्या कर लिया आप उससे? कुछ कर पाए नहीं, फिर वैसे को वैसे रखे। 3 बार एग्जाम दे के आ रहे हैं, आते आते जैसे ट्रेन से आ रहे हैं घर, वैसे पता चल रहा है कैंसिल हो गया, लीक हो गया पेपर। ये क्या है, ये कब तक चलते रहेगा? इसका भुगतान भोगी कौन होगा? हम लोग जो इतना पैसा खर्चा करके जा रहे हैं, इतना सालों से मेहनत कर रहे हैं, उससे क्या होगा हम लोग का? हम लोग यही चाह रहे हैं इसीलिए अंततः कि सीजीएल रद्द हो, 14 जेपीएससी रद्द हो, जितने भी एग्जाम में अभय तिवारी संलग्न है वो सभी के सभी परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए, हमारा यही मांग है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन में पास हुए हैं क्या? अभय तिवारी जो है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन में पास हुआ, तो उसका क्या? वो तो सब एग्जाम पास कर लेते हैं, ऐसे सेकंड रैंक आ जाते हैं। वो तो बहुत बड़ा पढ़ाकू है जी, सब कुछ तो वही जानते हैं। यहाँ पे सब घास छिलता है झारखंड वाले, क्या बताएं। इसलिए हम एक ही मांग करते हैं कि पूरी से पूरी तरह से एग्जाम को रद्द कर दें। हम लोग किसी प्रकार से पॉलिटिकल आदमी नहीं है, हम लोग प्योर दिखा चुके अपना एडमिट कार्ड, हम लोग प्योर स्टूडेंट हैं, और हमारी सरकार से यही मांग, हम किसी प्रकार सरकार से इस्तीफा चाहते हैं। हाँ, अगर आप नहीं सक रहे तो इस्तीफा अपने मन से दे सकते हैं, हम कभी भी कोई किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं कर रहे सरकार से। है मेरे हेमंत सोरेन जी, आपसे यही अनुरोध करते, प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के कि कृपया करके रिफॉर्म कीजिए, और जो इसमें संलग्न है, जो पेपर लीक करवाते हैं, उन सबों को सजा दी जाए, और इसको रिफॉर्म करके जितनी भी परीक्षाएं टीडीपीएल ली है उन सभी की सभी परीक्षाएं रद्द की जाए और फिर से इसका एग्जाम किया जाए। बस हम यही कह के धन्यवाद देते हैं। जोहार झारखंड। तो कई अभ्यर्थी थे जो हमसे बात कर रहे थे, बता रहे थे कि क्या कुछ समस्याएं जो है उन्हें झेलनी पड़ रही है, साथ ही क्या मांग कर ये भी बता रहे थे। चाह रहे हैं कि पूरे मामले की जाँच सीबीआई से करवाई जाए, और एक रिफॉर्मेशन चाहते हैं
जेएसएससी में और जेपीएससी में, और इसी मांग को लेकर रांची के शहीद अल्बर्ट एक्का चौक पे जमा हुए हैं और सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि सरकार इनकी बातों पर कितनी गंभीरता से विचार करते हुए क्या कुछ निर्णय लेती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन हेमंत के साथ नीरज कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।